कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बहस में सामने वाले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, हर तर्क का जवाब दे दिया, सबूत भी दिखा दिया और आखिर में उसने कहा ठीक है तुम सही हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वही इंसान फिर से उसी बात पर अड़ा हुआ मिला। ऐसा क्यों? अगर वह सचमुच में मान गया था तो उसकी अपनी सोच क्यों नहीं बदली? डेल कार्नेगी कहते हैं आप बहस करके कभी जीत नहीं सकते। पहली बार यह सुनने में अजीब लगता है। आखिर अगर मैं सही हूं और सामने वाला गलत, तो फिर बहस जीतना गलत कैसे हो सकता है? यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। आज हम सीखेंगे कि क्यों बहस जीतने के बाद भी अक्सर हम इंसान हार जाते हैं। हम सबको लगता है कि लोग तथ्यों से बदलते हैं, लेकिन सच यह है कि लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं और बाद में उन्हें तर्कों से सही साबित करते हैं। यही वजह है कि जब कोई हमारी राय पर सवाल उठाता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे उसने हमारी बुद्धि, हमारी समझ और हमारी पहचान को चुनौती दे दी हो। अब हमारा उद्देश्य सच जानना नहीं रह जाता, हमारा उद्देश्य बन जाता है किसी भी कीमत पर जीतना। और यहीं से बातचीत खत्म होती है और बहस शुरू हो जाती है। दोनों लोग बोलते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, दोनों जवाब देते हैं लेकिन कोई नहीं समझता। आखिर में शायद एक व्यक्ति चुप हो जाए, लेकिन उसके अंदर अपनी बात सही साबित करने की आग और बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी यह बात सिर्फ किताबों से नहीं कहते, उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा, सैकड़ों बहसें देखी और एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा दें कि वह मूर्ख है या वह गलत है, तो वह आपकी बातें कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इंसान अपनी राय से इतना नहीं जुड़ा होता जितना अपने अहंकार से जुड़ा होता है। और जब अहंकार को चोट लगती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए बहस जीतने वाला इंसान शायद तर्क जीत जाए लेकिन दिल हार जाता है, और जिस इंसान ने अपना दिल खो दिया वह कभी आपका विचार नहीं अपनाएगा। मान लीजिए एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम हमेशा मोबाइल चलाते रहते हो। बेटा जवाब देता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोनों अपने अपने उदाहरण देने लगते हैं। पिता कहते हैं कल भी चला रहे थे। बेटा कहता है लेकिन पढ़ाई भी तो करता हूँ। धीरे धीरे आवाजें ऊंची होने लगती हैं। दोनों के पास तर्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे को सुनना बंद कर चुके हैं। अब सोचिए अगर पिता शुरुआत में सिर्फ इतना कहते मुझे लगता है कि मोबाइल तुम्हारा बहुत समय ले रहा है, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है, तो क्या बातचीत अलग होती? बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमला नहीं था, सिर्फ चिंता था। और जहां सम्मान होता है वहीं संवाद जन्म लेता है। डेल कार्नेगी एक बात बहुत सरल तरीके से बताते हैं, जब भी आपको लगे कि सामने वाला गलत है तो तुरंत मत कहिए कि तुम गलत हो, बल्कि कहिए हो सकता है मैं पूरी बात समझ नहीं पाया हूँ, या चलो इसे साथ मिलकर देखते हैं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब सामने वाले को अपने विचार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह सुनने लगता है। और इंसान जब सुनने लगता है तभी बदलाव शुरू होता है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई सही साबित होना चाहता है। कमेंट सेक्शन तर्कों का मैदान बन चुका है। लोग बहस करते हैं, गालियां देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी की सोच बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहस कभी विचार नहीं बदलती, सम्मान और धैर्य विचार बदलते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ जीतना है तो बहस करिए, लेकिन अगर आपका उद्देश्य रिश्ता बचाना है या किसी को प्रभावित करना है तो पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद अपनी बात कहिए। याद रखिए हर बहस में दो हारने वाले होते हैं, एक जो गलत साबित हो जाता है, दूसरा जो सही होकर भी एक इंसान का विश्वास खो देता है। डेल कार्नेगी की यह सीख सिर्फ बातचीत की तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब अगली बार कोई आपसे असहमत हो तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए क्या मुझे इस बहस को जीतना है या इस इंसान को? क्योंकि तर्क जीतकर आप कुछ मिनटों की संतुष्टि पा सकते हैं, लेकिन सम्मान देकर आप जीवन भर का विश्वास जीत सकते हैं।
और शायद यही किसी भी बहस से सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। जय हो।